अभी दीदी बौखलाई हुई, हर रोज एक ही बात करती है, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे। दीदी जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। ये बंगाल की जनता मुझे कहेगी तो मैं नतमस्तक के साथ इस्तीफा देने को तैयार हूं। दोस्तों, मैं फरहान अहमद हूं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद मुझे एक शेर याद आ रहा है और यह शेर राहत इंदौरी साहब का है कि अड़े थे जिद पर सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। यह शेर बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सटीक बैठ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने पूरे चुनावी दौरे में जिस तरह से वादे किए थे और ये वादा अमित शाह के गले की हड्डियां बनती जा रही है, क्योंकि अमित शाह ने खुद चुनावी प्रचार के दौरान यह कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 200 से कम सीटें मिलती है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मित्रों, अभी दीदी बौखलाई हुई, हर रोज एक ही बात करती है, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे। दीदी जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। बंगाल की जनता आपको 2 मई को 2 बजे आपको राज्यपाल के वहां जाकर इस्तीफा देना तय है, ये समझ लो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा नैतिकता के आधार पर देंगे, और इस हार का जिम्मेदार कौन है, यह भी एक बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान बीजेपी के वो तमाम स्टार प्रचारकों ने लगातार रैलियां की, रोड शो की, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस हार के बाद क्या वो स्टार प्रचारक हार की जिम्मेदारी तय करेंगे और खुद हार की जिम्मेदारी लेंगे, या सिर्फ प्रधानमंत्री को ही इस हार का जिम्मेदार माना जाएगा। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने भी कई बार दावे किए थे कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को करारी शिकस्त मिलेगी और बीजेपी 200 से अधिक सीटें लेकर चुनाव जीतेगी। ये तमाम वादे जो थे बीजेपी के, वो तमाम वादे जो है कोरे कागज की तरह साबित हुए और तमाम बड़े बड़े नेताओं के ये जो बोल थे महज एक जुमला साबित होकर रह गया है। अब यह भी बड़ा सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो एजेंडा चलाया था, धार्मिक तुष्टीकरण का जो एजेंडा चलाया था और धर्म के आधार पर राजनीति की थी, वो बीजेपी के लिए भारी पड़ने लगी है, क्योंकि लगातार बीजेपी और तमाम प्रधानमंत्री ने रैलियों में हिंदू मुसलमान की बातें की, ममता बनर्जी पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। खुद अमित शाह यानी देश के जो गृह मंत्री हैं लगातार पश्चिम बंगाल और कोलकाता जैसे शहरों में गलियों गलियों में रोड शो किया और लोगों को यह बताने की कोशिशें की कि पश्चिम बंगाल में इस बार जनता जो है पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट के बाद साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार फिर से दीदी को ही सत्ता में लाने की मंशा पहले से ही बना लिया था, और यही वजह रहा कि चुनाव के बाद जो परिणाम आया पूरी तरीके से टीएमसी के पक्ष में रहा। जिस तरह से टीएमसी ने पूरी तरीके से 213 सीट लेकर इतिहास रचा है और महज 77 सीटों पर ही बीजेपी को संतुष्टि करना पड़ा। जो बीजेपी और उसके बड़े बड़े नेता 200 का ख्वाब देख रहे हैं, वो सैकड़ा का भी संख्या पार नहीं कर पाए। अब समझिए कि बीजेपी के वो तमाम जो नेता थे, जो तमाम उम्मीदवार थे, अगर 100 उम्मीदवार भी इस बार चुनाव जीत जाते तो बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता थे अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री, शायद वो इस बात को लेकर खुश होते कि पश्चिम बंगाल में वो 100 सीटों का आंकड़ा पार कर गए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी ने बीजेपी को घुटने के बल लाकर खड़ा कर दिया और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब सवाल यह है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में वादे किए गए थे, देश की जनता से वादे किए गए थे, नरेंद्र मोदी के द्वारा वादे किए गए थे, गृह मंत्री के द्वारा वादे किए गए थे, जो बंगाल के बीजेपी के प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा कई तरह के तमाम वादे किए गए थे, बीजेपी ममता बनर्जी पर कई सारे आरोप लगाए गए थे। क्या अब ये आरोप और वादे
बीजेपी पूरी कर पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी अभी तक बीजेपी के किसी नेताओं ने नहीं लिया है। लेकिन सवाल यह भी है कि जो बड़े बड़े नेता थे, खास करके हम अगर प्रधानमंत्री की बात करें और गृह मंत्री की बात करें, तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ही इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि खुद गृह मंत्री ने यह बात स्वीकार किया था कि अगर पश्चिम बंगाल में 200 सीट बीजेपी नहीं लाती है तो वो इस्तीफा सौंप देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि लोग अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं, देश की वो तमाम जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या वाकई गृह मंत्री चुनाव पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद इस्तीफा देंगे। अगर गृह मंत्री इस्तीफा देते हैं तो यह वाकई काबिले तारीफ होगा, क्योंकि गृह मंत्री ने लगातार कैंपेनिंग में यह वादा किया था कि अगर पश्चिम बंगाल में 200 से कम सीटें आती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब इस हार की जिम्मेदारी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ही तय करना होगा कि आखिर बीजेपी ने वो कहां चूक किया कि पश्चिम बंगाल में इतने लौ लश्कर के साथ चुनावी कैंपेनिंग करने के बाद भी बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हारी है। क्या बीजेपी जिस एजेंडे के तहत पश्चिम बंगाल में काम कर रही थी वो एजेंडा पश्चिम बंगाल पर लागू नहीं हो सका और पश्चिम बंगाल की जनता इस एजेंडे को पूरी तरीके से नकार दिया? आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई चुनावी रैलियां की और इस रैलियों में तरह तरह के वादे किए। उन्होंने अपने वादों में यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो उत्तर प्रदेश की तरह महिलाओं को सुरक्षा देंगे और बसों के किरायों में महिलाओं को फ्री कर दिया जाएगा। ये तमाम वादे थे बीजेपी के, लेकिन इन तमाम वादों के बाद भी बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव हार गई। या साफ कहें कि बीजेपी पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने नतमस्तक दिखाई दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई है, इस हार का नैतिक जिम्मेदार कौन है? कौन इस हार की जिम्मेदारी अपने सर पर लेता है? और जिस तरीके से अमित शाह ने यह वादा किया था कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी हारती है तो वो अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई पश्चिम बंगाल में बीजेपी की करारी हार के बाद गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देते हैं या फिर अपने पद पर कायम रहते हैं।